गुड मॉर्निंग एम फिफ्थ सेम स्टूडेंट्स। आज हम लोग देख रहे हैं लेक्चर नंबर 25। इसमें देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। तो हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग हल्का सा उसका ओवरव्यू देखे थे कि कौन से ऑब्जेक्टिव के साथ में, कौन से विज़न के साथ में वर्ल्ड वाइड वेब को सर्न ऑर्गेनाइजेशन, फ्रांस की एक कंपनी, वहाँ पर विज़न के साथ शुरू किया गया था। तो आज हम लोग थोड़ा और डिटेल में देखेंगे क्या क्या मेजर मेजर इवेंट्स और कब कब हुए। तो लेक्चर में देखने वाले हैं WWW का की हिस्ट्री, और इसके बाद कैसे कैसे इन्वेंशन हुए, कैसे कैसे मेजर मेजर कौन कौन से स्टेप्स लिए गए, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। द वर्ल्ड वाइड वेब was invented by a British scientist Tim Berners-Lee in 1989। WW की जो शुरुआत है या इसका जो इन्वेंशन है या इसकी जो खोज है किया गया था ब्रिटिश साइंटिस्ट टीम बर्नर्स ली के द्वारा 1989 में। ही वॉज वर्किंग एट सर्न एट दैट टाइम, है ना। फ्रांस की एक कंपनी सर्न में वे काम किया करते थे। ओरिजिनली इट वॉज डेवलप्ड बाई हिम टू फुलफिल द नीड ऑफ ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन शेयरिंग between scientists across the world, so that they could easily share the data and results of their experiment and studies with each other। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं ये शब्द है ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन, मतलब जैसे कि ऑटोमेटेड का मतलब ये होता है जैसे कि जैसे आपको रिज़ल्ट की कॉपी चाहिए, है ना। तो आप कॉलेज जा कर के, जैसे हमारे यहाँ संध्या मैडम जो है, संध्या शर्मा मैम, वो मार्कशीट डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो आपको रिज़ल्ट चाहिए तो आपको किसी कॉलेज संस्था में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, सिंपली अपना मोबाइल ऑन रखो और मोबाइल में आप CSB2 के वेबसाइट में आप लॉगिन करेंगे और आप अपना रोल नंबर इनपुट करके, फिर ID पासवर्ड इनपुट करके आप ऑटोमेटिकली आपको क्या बोलते हैं रिज़ल्ट आपके मोबाइल में आ जाएगा। वहाँ CSB2 आपको जाना नहीं पड़ेगा, आपको वहाँ किसी विंडो में जाके किसी लाइन में कतार में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली आपको ऐसा ये सिस्टम बनाए हैं, ऐसा कंप्यूटर की सहायता से वेबसाइट बनाए हैं, सर्वर बनाए हैं, जिससे ऑटोमेटिकली आपको इन्फॉर्मेशन जो चाहिए उसकी वो आपको मिल जाएगा। तो it was developed by him to fulfill the need of automated information sharing। तो ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन शेयर हो जाए, उस विज़न के साथ में, उस दृष्टि के साथ में इसकी शुरुआत की गई थी। और वो इंफॉर्मेशन किसके किसके बीच शेयर हो, वर्ल्ड में जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके बीच ये इंफॉर्मेशन की शेयरिंग हो पाए और वे आसानी से डेटा को और रिजल्ट्स को, वो जो एक्सपेरिमेंट करते थे उनके डेटा और रिजल्ट्स को आपस में शेयर कर पाएँ, उस ध्येय के साथ में इसकी शुरुआत की गई थी। सर्न वेयर टीम बर्नर्स वर्कड, है ना। सर्न एक कंपनी जहाँ पर टीम बर्नर्स वर्क किया करते थे। इज़ अ कम्युनिटी ऑफ मोर देन 1700 साइंटिस्ट फ्रॉम मोर देन 100 कंट्रीज़। तो ये दुनिया के 100 देशों से ज़्यादा, है ना, 1700 जो साइंटिस्ट थे वे एक कम्युनिटी के तौर पर, एक समूह में वर्क किया करते थे। दिस साइंटिस्ट्स स्पेंड सम टाइम ऑन सर्न साइट एंड रेस्ट ऑफ द टाइम दे वर्क एट देयर यूनिवर्सिटीज़ एंड नेशनल लेबोरेटरीज इन देयर होम कंट्रीज़। कुछ समय वह सर्न में बिताया करते थे और बाकी के समय को अपने नेशनल लेबोरेटरीज़ और अपने देश में बिताया करते थे। So there was a need for reliable communication tools so that they can exchange information। तो इस तरीके से, है ना, चूँकि वो दोनों जगह पे वर्क किया करते थे, अपने देश में भी और सर्न में भी, तो भाई वो कैसे भी अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर पाएँ, ऐसे कम्युनिकेशन की ज़रूरत थी। इंटरनेट एंड हाइपर टेक्स्ट वेयर अवेलेबल एट दिस टाइम। इंटरनेट ऑलरेडी खोजा जा चुका था, इंटरनेट का इस्तेमाल होता था, बट इस तरीके से लोग एक दूसरे से जुड़ें ऐसा कुछ नहीं हो पाता था। इंटरनेट का प्रयोग एक छोटे से बिल्डिंग संस्था तक ही सीमित था। लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब मतलब दुनिया के लोग आपस में जुड़े हुए नहीं थे, ठीक है। तो फिर आगे देखते हैं।
होता क्या है, मार्च 89 में टिम बर्नर्स-ली टू इनिशिएटिव टुवर्ड्स द इन्वेंशन ऑफ डब्ल्यू एंड wrote द फर्स्ट प्रपोजल फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब। मार्च 1989 में क्या हुआ, टिम बर्नर्स ने इसकी शुरुआत करी, इसके पर काम करना शुरू किया और अपना जो सर्न ऑर्गेनाइजेशन है उसको पहला अपना प्रपोज़ल लिखते हैं कि इस तरीके से मैं एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहता हूँ। फिर नवंबर 1990 में क्या होता है, ठीक है, अलॉन्ग विथ रॉबर्ट कैलाओ इट वाज फॉर्मलाइज्ड एज अ मैनेजमेंट प्रपोजल। एक और प्रोग्रामर के साथ वो मिले और उन्होंने सर्न को, है ना, मैनेजमेंट को संभालने के लिए ये ज़रूरी है, ऐसा एक प्रपोज़ल उन लोगों ने उस ऑर्गेनाइजेशन सर्न को अपना प्रपोज़ल दिया। दिस प्रपोज़ल हैड आउटलाइन द की कंसेप्ट एंड डिफाइंड टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द वेब। और इस प्रपोज़ल में उन्होंने ये बताया कि वो कौन कौन सा टेक्नोलॉजी और कैसे किस तरीके से वो हम सारे दुनिया के लोगों को एक साथ लिंक करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। In 1990, Tim Berners-Lee was able to run the first web server and browser at CERN to demonstrate his ideas. 1990 में पहला वेब सर्वर और पहला ब्राउज़र बनाया किसने, टीम बर्नर्स-ली ने, और अपने आइडियाज़ को सारे लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया उस वेब सर्वर और ब्राउज़र के माध्यम से। इन 1991 टीम क्रिएटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट वेबसाइट एंड वेब सर्वर। 1991 में उन्होंने पहला वेबसाइट और पहला वेब सर्वर बनाया टीम बर्नर ने। इट्स एड्रेस वाज info.cern.ch और उस वेब सर्वर का, उस वेबसाइट का जो एड्रेस था वो था info.cern.ch एंड इट वाज रनिंग एट CERN ऑन द नेक्स्ट कंप्यूटर। और उस कंपनी के एक नेक्स्ट नाम के कंप्यूटर में इस वेब सर्वर को रन किया गया। मार्च 1991 में क्या होता है, इट वॉज अवेलेबल टू कलीग्स हु वेयर यूजिंग सन कंप्यूटर। और वो जो टेक्नोलॉजी थी वर्ल्ड वाइड वेब वाली, उस प्रोजेक्ट को पहली दफ़ा सन के जो यूज़र्स थे, सन कंपनी में जो लोग काम करते थे, उनको ये सुविधा दी गई। अगस्त 1991, On 23rd August 1991 it was available to everyone in the world। और ये जो वर्ल्ड वाइड वेब की जो फैसिलिटी है इसको अगस्त 91 में पूरे दुनिया के लिए लॉन्च कर दिया गया। तो इस तरीके से वर्ल्ड वाइड वेब की ओवरऑल हिस्ट्री, शुरुआत, इन्वेंशन कैसे हुई, वो आज हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।